घंटाघर का भूत। देहरादून के दिल में बसा घंटाघर शहर के सबसे पुराने और प्रमुख स्थानों में से एक है। इस ऐतिहासिक स्थल के चारों ओर कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी है घंटाघर के भूत की। आरंभ। यह कहानी कई साल पुरानी है, जब देहरादून छोटा सा कस्बा हुआ करता था। घंटाघर का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। दिन के समय तो यह स्थान लोगों से भरा रहता था, लेकिन रात के समय यह जगह सुनसान और भयावह हो जाती थी। रहस्यमय घटनाएं। कहा जाता है कि रात के 12 बजे के बाद घंटाघर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थीं। लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय घंटाघर की घड़ी को खुद ब खुद चलते हुए देखा है, जबकि उसकी सुइयां कई वर्षों से रुकी हुई थी। कभी-कभी रात के समय वहां से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी, जो दिल दहला देने वाली होती थी। रजनी की कहानी। रजनी नाम की एक महिला, जो पास के गांव में रहती थी, उसने एक दिन यह सोचा कि वह इन घटनाओं की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्तों के साथ रात को घंटाघर जाने का निर्णय लिया। वे सभी दोस्त रात को 11:30 बजे घंटाघर के पास पहुंचे और घंटाघर के ठीक सामने बैठ गए। डरावनी रात। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक घंटाघर की घड़ी चलने लगी और उसने 12 बार टन-टन की आवाज निकाली। इसके बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। रजनी और उसके दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत घंटाघर के ऊपर से उतरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल और चेहरा बेहद भयानक था। रजनी और उसके दोस्तों ने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए हों। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन रजनी ने अपने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक औरत, जिसका नाम सुमन था, उसने अपने प्रेमी के साथ यहाँ मिलने का वादा किया था। लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और सुमन ने घंटाघर से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और वह हर रात अपने प्रेमी की तलाश में यहाँ आती है। अंत। रजनी और उसके दोस्तों ने यह तय किया कि वे अब कभी रात के समय घंटाघर के पास नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से घंटाघर के भूत की कहानियां और भी डरावनी हो गईं, और लोग अब भी रात के समय वहां जाने से कतराते हैं। यह कहानी घंटाघर के भूत की है, जो आज भी देहरादून के लोगों के दिलों में एक डरावना किस्सा बनकर बसी हुई है।